बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के हवाले से। अब अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन के हवाले से, तो हम ये देखते हैं द ग्रुप इनटू विच द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इज नोन एज, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में ले लें कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का तरीकाकार हम कहलाते हैं इसमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक कैटेगराइज। अब होता क्या है, होता ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटीज और डिसमिलरिटीज के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। अब इसको करने का तरीकाकार जो है वो आपकी बुक ये समझा रही है कि जस्ट लाइक अ लेडर है। अब लेडर क्या है? लेडर का माना होता है सीढ़ी। अच्छा, अगर हम हायरार्की की भी डेफिनेशन देखें ना, तो हायरार्की की डेफिनेशन के अंदर भी अगर आप हायरार्की के वर्ड को अगर आप डेफिनाइज करें तो हमें देखते हैं कि उसका मतलब है, उसके सिनोनिम्स को देखें तो मतलब होता है नेटवर्क या फिर ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइज करना। ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं कि अगर लेडर टाइप पे अगर लेके जाएं चीज को, तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ किस्म के होटल्स में या बड़े बेंगलोर में जो शुरू का लेडर है, यानी कि सीढ़ी का एक पहला जो स्टेप है वो छोटा होता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। सेम इसी तरीके से आपकी बुक भी यही समझा रही है कि असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हम जाते हैं किसके अंदर? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर। अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की को दोबारा ले लेते हैं कि भाई सबसे पहला जो हमारे पास यूनिट आ रहा है टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर, वो आ रहा है स्पीशी। स्पीशी को हम आगे डिफाइन करेंगे। स्पीशी, स्पीशी के बाद आता है जीनस या जेनरा। फिर एक जैसे जन्म मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? वो एक फैमिली बनाएंगे। फिर वो जो फैमिली मिलेगी तो वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्लास। क्लास और क्लास के बाद फाइलम और फाइलम के बाद किंगडम, यानी कि सबसे बड़ा यूनिट जो है हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की का वो एक किंगडम है। अच्छा जी, आपकी बुक एक तरफ अगर हम चले तो हम ये देखते हैं कि भाई एक बहुत जबरदस्त चार्ट जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। उसमें ये बातें बताई गई हैं कि किस तरह से हम फ्रॉम किंगडम टू स्पीशी लेके चलते हैं। अच्छा जी, तो उन्होंने साइंटिफिक नेम भी डिस्क्राइब किया गया है। तो हम इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाते, क्लियरली हम बात करते हैं कि जो उसका स्पीशी है, स्पीशी नेम और उसका जेनेटिक नेम यानी जीनस नेम को हम लिया देते हैं, उन दोनों को आपस में मिलाते हैं और हमारे पास साइंटिफिक नेम बन जाता है या बायोलॉजिकल नेम बन जाता है। जैसे जैसे इंसानों का होमो सेपियन, होमो माना एक जैसे, सेपियन का मतलब है बाशऊर, यानी कि हम एक जैसे हैं और बाशऊर हैं। अब बाशऊर कितने हैं ये तो हमारा अल्लाह ही जानता है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिया प्लांट का नाम रखा है पाइजम सैटिवम। ठीक है जी। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलें, आपकी बुक के हवाले से ही डिस्कस करें। अब हम बात करने जा रहे हैं एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के हवाले से। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एम्स क्लासिफिकेशन ये है कि भाई हमने ये जो पूरा सिनारियो रचा, इतनी मेहनत की, क्लासिफिकेशन की, पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स की सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को देखा, तो वो किस वजह से? बेसिकली टू स्टडी इजीली। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को या उसके जैसे उसके भाई बहनों को या उसके भतीजे भांजों को या उसके मामू तायाजाद को हम जो स्टडी करते हैं, तो हम उनको किस तरह से स्टडी करें कि हमें स्टडी करना आसान हो जाए। तो बेसिकली एम्स है किसका? क्लासिफिकेशन का। यानी या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी बुक कह रही है कि भाई ये साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी कि साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैज माना और माना ग्रुप और नॉमी माना नेम। आगे उन्होंने जो है कुछ पॉइंट्स को बयान किया आपकी बुक के अंदर, वो ये बता रहे हैं कि भाई सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को लिया जाता है ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी को अच्छी तरीके से किया जा सके। ठीक है जी। अब आपकी बुक ये कह रही है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ये चाहते हैं कि हम ये देखें या साइंटिस्ट ये देखें कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या कोई रिश्तेदारी है पुराने ज़माने में। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म का रिश्तेदार निकले। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशन माना इर्तिका, इर्तिका माना चेंजिंग। ठीक है जी। हम आगे इसको नेक्स्ट टॉपिक में
डिस्कस करेंगे।